सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा इस कविता का सरलार्थ या भावार्थ जानेंगे। अब आगे देखिए। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पद में माता जसोदा जी अपने पुत्र बाल श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं और सुबह के दृश्यों का वर्णन करते हुए कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना। जागो माने उठो, बंसी वारे माने बंसी को धारण करने वाले बंसीधर, ललना माने पुत्र। ललना शब्द क्या है? पुत्र के लिए प्यार से पुकारने वाले शब्द को ललना कहते हैं। उठो हे बंसी को धारण करने वाले प्यारे पुत्र, उठो। जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे पुत्र जागो उठो। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारो। रजनी बीती माने रात बीत चुकी है, भोर भयो माने सुबह हो गया है, घर घर खुले किवारे और सभी के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। गोपी दही मथत, गोपियां अपने अपने घरों में दही को मथ रही हैं, अर्थात दही से मक्खन को निकाल रही हैं, जिससे उनके कंगन की, उनकी चूड़ी की ध्वनि जो है सुनाई पड़ रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। उठो लाल जी, हे पुत्र हे बेटा उठो, भोर भयो है, सुबह हो गई है और तुम्हारे दर्शन के लिए सुर नर ठाढ़े द्वारे, तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हें देखने के लिए देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। सभी ग्वाल और उनके बाल माने बच्चे, सब लोग करत कुलाहल, सभी लोग शोर मचा रहे हैं और शोर मचाते हुए जय जय शब्द उचारे, तुम्हारे जय जय के शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जय जय को बोल रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। माखन और रोटी को हाथ में लेकर ये जो गाय के रखवाले हैं, गाय के चरवाहे हैं, अर्थात जो ग्वाल बाल हैं, जो ग्वाले हैं, वो सब गाय को चराने के लिए तैयार हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारो। मीराबाई कहती हैं कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर प्रभु श्री कृष्ण, अपने शरण में आए हुए को आप उद्धार करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो मुझ जैसी अपनी दासी का भी उद्धार करो, मेरी रक्षा करो। अब पूरे पद का एक बार भावार्थ फिर से देखें। प्रस्तुत पद में माँ जसोदा जी अपने पुत्र बाल श्री कृष्ण को जगाते हुए ब्रजमंडल की सुबह के दृश्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे बंसी वाले प्यारे लाल बेटा उठो, जागो मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे उठो। रात बीत गई है, सुबह हो गई है और सभी के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही मथ रही हैं, अर्थात दही से मक्खन निकाल रही हैं, इस कारण से उनकी कंगन या चूड़ियों की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो सुनाई पड़ रही है। इसलिए हे लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम्हारे दर्शन को पाने के लिए, तुम्हें देखने के लिए देवता और मनुष्य द्वार पर खड़े हैं, द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सभी ग्वाल और उनके बच्चे सब लोग मिलकर के शोर कर रहे हैं और तुम्हारे नाम का जय जयकार कर रहे हैं। माखन और रोटी को लेकर के जो गाय के चरवाहे हैं, गाय के रखवाले हैं, ग्वाले, ये सब गाय को चराने के लिए तैयार हैं। मीराबाई कहती हैं
कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर प्रभु श्री कृष्ण, अपनी शरण में आए हुए मुझ जैसी दासी का उद्धार करो, मुझ जैसी दासी की रक्षा करो। अब पद संख्या 2 देखें। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, मीरा बाई। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पद में कवित्री मीराबाई जी ने वर्षा ऋतु में प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त करते हुए, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की, ये सावन के बादल बरसने लगे हैं, सावन की मन भावन की, और ये सावन के जो बादल बरस रहे हैं वो मेरे मन को बहुत भा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में जो मेरा मन है, मेरा मन जो है उमंग या उत्साह से भर गया है, क्योंकि भनक सुनी हरि आवन की, क्योंकि जब से मैंने सावन में श्री कृष्ण के आने की खबर सुनी है, तब से मेरा मन जो है, मेरे मन में उमंग या उत्साह भर गया है। उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामन दम के झरलावन की, उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से जो बादल है वो बरस रहा है, अर्थात घेर कर बरस रहा है, और दामन दम के झरलावन की, और बीच बीच में जो है बिजली चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, नन्हे नन्हे माने छोटी छोटी वर्षा की बूंदें जो है पृथ्वी पर गिर रही हैं या पड़ रही हैं, शीतल पवन सुहावन, और शीतल माने ठंडी हवा जो है मन को सुंदर लगने वाली, मन को लुभाने वाली बह रही है या चल रही है। ऐसे में मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर प्रभु श्री कृष्ण जी आने वाले हैं, इसलिए उनके आने की खुशी में मैं मंगल गीत गा रही हूँ, शुभ गीत को गा रही हूँ। इस प्रकार से सावन में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त या प्रकट किया है। अब इस पद का भावार्थ एक बार फिर से देखें। प्रस्तुत पद में कवित्री मीराबाई जी ने वर्षा ऋतु में प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त करते हुए, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहती हैं कि ये सावन के बादल बरसने लगे हैं, और ये जो सावन के बादल बरस रहे हैं इस कारण से मेरे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे मन को बहुत भा रहे हैं। इस समय सावन में मेरा मन उमंग और उत्साह से भर गया है, क्योंकि जब से मैंने सावन में श्री कृष्ण के आगमन की या आने की खबर या सूचना सुनी है, तब से मेरा मन जो है उमंग या उत्साह से भर गया है। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर या घेर कर बरसने लगे हैं, और बीच बीच में जो है बिजली चमक रही है। नन्हे नन्हे जो छोटी छोटी बूंदें हैं धरती पर पड़ रही हैं या गिर रही हैं, और ठंडी सुहानी सुंदर लगने वाली हवा चल रही है। ऐसे में मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, उनके आने की खुशी में मेरा मन जो है आनंद से भर गया है, इसलिए मैं उनके आने की खुशी में मंगल गीत गा रही हूँ। भाव यह है कि इस प्रकार से कवित्री मीराबाई जी ने सावन में श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है या प्रकट किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग इसके प्रश्नाभ्यास को हल करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।